हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है आप लोग सही होंगे, सब कुशल मंगल होंगे। चलो शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक, कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.3 एलिमेंट एक्सरसाइज 1.4। ठीक है जी। तो हमारा टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन। डेफिनेशन नहीं पहले, डेफिनेशन पहले पढ़ने से ना थोड़ा सा बच्चे बोर हो जाते हैं। मैं एक एग्जांपल देके चीजों को शुरू करूंगा। ठीक है जी। चलो देखते हैं क्या होता है। मान लेते हैं मेरे पास एक फंक्शन है ए टू बी। फंक्शन देखो, मैं नीचे लिख रहा हूं फंक्शन लिया मैंने ए टू बी सच दैट एफ एक्स किसके बराबर है। कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते होते हैं ना फंक्शन को। फंक्शन दे रखा होता है टू बी एक्स टू वाई जो भी है, और एफ एक्स अपना ये दे रखा है। ठीक है। अब ए टू बी, ए और बी सेट लेने होंगे ना। मैं थोड़ा ना बी सेट है ना सिर्फ रेंज का बना रहा हूं, कोडोमेन नहीं डाल रहा। क्योंकि थोड़ा सा हमें एग्जाम्पल ही चाहिए ना, मोर देन दैट। हमारे देश में 3 एलिमेंट है। चलो चौथा भी बना देते हैं 5। क्या आएगा, एफ एक्स बराबर 3x है। एक्स होता है इनपुट, एक्स होता है इनपुट बोले तो डोमेन, यानी एक्स वो होता है जिसको पुट करना होता है, डोमेन को पुट करना होता है। ब्रैकेट में यहां पे वही आएगा जिसको पुट करना है। ठीक है ना। तो 1 रखा तो जैसी बात है 3 बना, 6 बना, 9 बना, 12 बना, 15 बना। ठीक है। एक मैंने और फंक्शन बना दिया, जी बनाया बी टू सी फंक्शन। एक तो था ए टू बी, मैंने दूसरा जी बनाया बी टू सी सच दैट जी एक्स किसके बराबर है बेटा, एक्स प्लस 5 के बराबर है। तो चलो 5 जोड़ देंगे। 3 और 5 कितना हो गया 8, 6 और 5 11, 9 और 5 14, 12 और 5 17, 20। ठीक है। डेफिनेशन बिना एग्जाम्पल के समझ नहीं आनी थी, तो इसलिए मैंने पहले एग्जाम्पल दिया। फंक्शन ये तो था एफ ये फंक्शन था ए टू बी, सॉरी एफ। बी टू सी जो फंक्शन था वो था जी। अब मेरे को एफ क्या है, ए टू बी जा रहा है, जी क्या है, बी टू सी जा रहा है, बी टू सी जा रहा है। अगर मेरे को एक फंक्शन चाहिए जो ए टू सी जाना चाहिए, मतलब एफ एक फंक्शन है ए टू बी, जी एक फंक्शन है बी टू सी, मेरे को एक ऐसा फंक्शन चाहिए जो ए टू सी बनाना जाता है, मतलब जिसका डोमेन ए है, रेंज या कोडोमेन सी है। वो फंक्शन कैसे निकलेगा, हम एफ और जी की कंपोजिशन निकालेंगे, हम एफ और जी का कंपोजिट फंक्शन निकालेंगे, कंपोज करेंगे उनको। अब पढ़ते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या कहती है, मान लेते हैं एफ कोई फंक्शन है ए टू बी, जी कोई फंक्शन है बी टू सी, और कंपोजिशन जो होगी ना एफ और जी की, देन द कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी डिनोटेड बाय, कैसे लिखेंगे, गोफ से लिखेंगे, गोफ। ठीक है। कुछ लोग इसको जी ऑफ एफ पढ़ते हैं, कुछ लोग इसको गोफ पढ़ते हैं। इज डिफाइंड एज द फंक्शन गोफ ए टू सी। तो जो गोफ बना है ना, अब मेरे को पता है, मैं आपको बता देता हूं फंक्शन कैसे बनता है। पहले तो अपन डोमेन से ये ऐसे लिख देते होते हैं, और फिर लिखते होते हैं वो डिफाइंड कैसे है, बाय फॉर्मूला। फिर डिफाइन करने के बहुत तरीके हैं, अब यह फॉर्मूला है। तो गोफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, जी ऑफ एफ एक्स। गोफ एक्स क्या बन जाएगा, जी ऑफ एफ एक्स। अब इसी तरह इसको भी बनाती है। एफ को ए टू बी फंक्शन था, जी बी टू सी फंक्शन था, हमें चाहिए जी ऑफ एफ, गोफ। इन दोनों को मैंने मिक्स कर दिया। गोफ एक्स क्या होता है, मैंने बताया गोफ एक्स क्या होता है, जी ऑफ एफ एक्स होता है। अब निकालते हैं जी ऑफ एफ एक्स। थोड़ा सा इसके बारे में हमने +1 में भी पढ़ा हुआ है। ठीक है जी। चाहे ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ आनी चाहिए चीज। एफ एक्स क्या है आपका, एफ एक्स क्या है, एफ एक्स है 3x। तो अब हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को चाहिए जी ऑफ 3x। तो जी ऑफ 3x क्या होगा, जी ऑफ 3x क्या होगा, 3x प्लस 5। एक्स की जगह एक्स, देखो पहले जो एफ एक्स की वैल्यू रखी मैंने 3x। ठीक है। फिर मैंने जो एक्स की जगह यहां पे 3x रख दिया, 3x प्लस 5 आ गया। आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया। ठीक है। तो मेरा जो फंक्शन बनेगा ना गोफ ऑफ एक्स 3x प्लस 5, जो गोफ होगा मेरा वो कहां से कहां तक होगा, ए टू सी होगा।
जो वर्ब होगा ना मेरा, वो कहां से कहां तक होगा, ए टू सी होगा। ठीक है जी। अब मैं निकाल के भी दिखा, देखो जी ऑफ एफ, एक्स को क्या रखे 1, एक्स को 1 रखा, क्या बना 3 इंटू 1 प्लस 5, 8 आ गया। मैं 2 रखता हूं, जी ऑफ एफ 2, F2 कितना है, F2 कितना है, सॉरी सीधा फॉर्मूले में पुट करना है। F2 रखा है यहां पे, 11 आ गया, 3 रखा 14 आ गया, 4 रखा 17 आ गया। ठीक है जी। अब 5 रखेंगे 20 आ गया, यानी 1 गया 8 पे, 2 गया 11 पे, 3 गया 14 पे, 4 गया 17 पे, 5 गया 20, और मेरे को वो फंक्शन मिल गया जो ए से लेके सी तक जा रहा है, और मुझे कंपोजिट फंक्शन जी ऑफ एफ मिल गया। आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है जी। नहीं समझ आया तो थोड़ा सा और आगे बढ़ो, जैसे क्वेश्चन करेंगे समझ आ जाएगा। तो इसके साथ मैं 2 बातें आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूं। जी ऑफ एफ, देखो जब क्वेश्चंस करेंगे अच्छे से समझ आ जाएगा, एक बार तो समझिए बात को। G of f exists only when range of f is a subset of domain of G। अब अगर इस चीज को ध्यान से देख रहे हो ना, G of f तभी एग्जिस्ट कर रहा है जब f की रेंज ये G के डोमेन का सबसेट है, G की f की रेंज भी यही है और G की डोमेन भी यही है। f की रेंज भी यही है, G की डोमेन भी यही है, मतलब खुद तो खुद का सबसेट होती ही है, +1 में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। ठीक है। G of f exists only when range of f is a subset of domain of G। ठीक है। अब सिमिलरली f of G exists only when range of G is a subset of domain of F। कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब ये है पीछे वाले की रेंज आगे वाले की डोमेन का सबसेट होनी चाहिए, पीछे वाले की रेंज आगे वाले की डोमेन का सबसेट होनी चाहिए। ठीक है जी। अब दूसरी चीज, इन जनरल कभी भी एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ बराबर नहीं होता। इन जनरल कभी भी एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ बराबर नहीं होता। इन जनरल जो वीडियो आज देख रहे हैं मेरी, फंक्शन के बाद देख रहे हैं, जब मैंने रिलेशन कराया था ना, तो रिलेशन करवाते हुए मैंने ना पार्ट 1 और मैंने जब वीडियो शूट किया था तो पार्ट 1 और पार्ट 2 दो बनाए थे। जब मैंने वीडियो अपलोड किया तो मैंने ध्यान नहीं दिया, दोनों पार्ट्स को मर्ज करना मैं भूल गया था। तो पार्ट 2 मैंने ना बाद में अपलोड किया है यूट्यूब पे, जिसमें रिलेशन एंड फंक्शन का जो इंट्रोडक्शन पढ़ा था उसका पार्ट 1 देखा, पार्ट 2 नहीं देखा, वो पहले पार्ट 2 देखो, फिर क्वेश्चन को ट्राई करें एक्सरसाइज 1.1, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं होंगे। ठीक है। आई थिंक सबको समझ आ गया होगा। जो मैं उनके लिए बता रहा हूं जो मेरे साथ व्हाट्सएप पे कनेक्ट नहीं है और वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है जी। चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ थ्योरम पढ़ रहे हैं, थ्योरम्स ऑन कंपोजिशन of two functions। Theorems on composition of two functions। पहली देखो, हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कंपोजिट फंक्शन कम्यूटेटिव नहीं होते, एफ ऑफ जी जी ऑफ एफ के बराबर नहीं होता। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है, मैंने बोला था इन जनरल एफ ऑफ जी जी ऑफ एफ के बराबर नहीं होता, लेकिन एसोसिएटिव होता है। कंपोजिशन एसोसिएटिव होती है। बोले तो एफ कोई फंक्शन है ए टू बी, जी कोई फंक्शन है बी टू सी, एक्स कोई फंक्शन है सी टू डी, देन जो एफ ऑफ जी ऑफ एच होता है ना, वो किसके बराबर होता है,
एफ ऑफ जी ऑफ एच के बराबर होता है। यानी एफ ऑफ जी ऑफ एच जो होता है ना वो एफ ऑफ जी ऑफ एच के बराबर होता है। यानी पहले जी ऑफ एच निकालो, फिर एफ ऑफ जो भी रिजल्ट आया वो निकालो, एफ ऑफ जी निकालो और जो भी रिजल्ट आया उसको उसकी एच के साथ कंपोजिशन निकालो। ठीक है, तो सेकंड जो अपना रिजल्ट है, सेकंड रिजल्ट ये कहता है, सेकंड रिजल्ट कहता है मान लेते हैं एफ और जी कोई फंक्शन है, एफ कोई फंक्शन है, ए टू बी, मतलब ये थ्योरम है, थ्योरम वन, रिजल्ट ना बोल के मैं थ्योरम बोलूंगा इनको। और सॉरी टू से मैं प्रूफ नहीं करवा सकता क्योंकि एक तो टाइम थोड़ा है, टाइम कम है, और दूसरा वीडियो बहुत लंबा बन जाता है, मेरे से अपलोड होने में बहुत टाइम लगता है। समझ लो, जैसे ही स्कूल लगेंगे या फिर ट्यूशन सेंटर वाले जो स्टूडेंट हैं, जैसे सेंटर खुलेंगे, ट्यूशन लगेंगे, सबको मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। सो टाइम शॉर्ट हो सकता है मैं एक और वीडियो मतलब शूट करूं जिसमें मैं इनका प्रूफ डालूं, लेकिन अभी आपका प्रूफ नहीं मिल पाएगा। वैसे प्रूफ एग्जाम में नहीं पूछा जाता, ठीक है जी, एज पर हरियाणा बोर्ड सिलेबस सीबीएसई में पूछा जा सकता है। फंक्शन ए टू बी है, जी जो है बी टू सी है, मान लेते हैं ये 1 1 है और ये भी 1 1 है। देन जो कंपोजिशन होगी जी ऑफ एफ वो भी क्या होगी, जी ऑफ एफ क्या होगा ए टू सी, वो भी क्या होगी 1 1। ये 1 1 है, ये 1 1 है, ये 1 1 है, तो इनकी कंपोजिशन भी क्या होगी 1 1। समझ आ रही है मेरी बात? थ्योरम 3 क्या कहती है, थ्योरम 3 कहती है फंक्शन है ए टू बी, दूसरा कोई फंक्शन है बी टू सी, अगर ये ऑन टू है, ये ऑन टू है, देन जो जी ऑफ एफ होगा ए टू सी, देन जो जी ऑफ एफ होगा ए टू सी वो भी क्या होगा ऑन टू होगा। दोबारा मैं बताना चाह रहा हूं, मान लेते हैं एफ कोई फंक्शन है ए टू बी, जी कोई फंक्शन है बी टू सी, अगर वो दोनों 1 1 है तो देन जी ऑफ एफ होगा ए टू सी, वो भी 1 1 होगा। सपोज करो एफ ए टू बी ऑन टू है, जी बी टू सी ऑन टू है, तो एफ ऑफ जी भी क्या होगा ऑन टू होगा। ठीक है जी, सपोज करिए थ्योरम 4, एफ ए टू बी जी बी टू सी दो फंक्शन है, एफ ए टू बी जी बी टू सी दो फंक्शन है, और दोनों 1 1 एंड ऑन टू है, दोनों 1 1 एंड ऑन टू है, तो देन जो जी ऑफ एफ होगा इज ऑल्सो 1 1 एंड ऑन टू। दोबारा बोल रहा हूं मैं, फंक्शन ए टू बी और बी टू सी अगर 1 1 एंड ऑन टू है तो जी ऑफ एफ इज ऑल्सो 1 1 एंड ऑन टू। 1 1 एंड ऑन टू मीन्स बाइजेक्टिव फंक्शन, 1 1 एंड ऑन टू मीन्स बाइजेक्टिव फंक्शन। थ्योरम 5 बता रहा हूं मैं, थ्योरम 5 मान लेते हैं एफ कोई ए टू बी फंक्शन है, जी कोई बी टू ए फंक्शन है, और एफ ऑफ जी आइडेंटिटी बन जाता है, एफ ऑफ जी आइडेंटिटी बन जाता है। ठीक है, एफ ऑफ जी आइडेंटिटी बन जाता है, या फिर यू कैन से जी ऑफ एफ आइडेंटिटी बन जाता है, पहले जी ऑफ एफ निकलेगा, सॉरी, जी ऑफ आइडेंटिटी बन जाता है, तो देन जो एफ होगा वो 1 1 होगा एंड जी होगा वो ऑन टू होगा। इसी तरह थ्योरम 6 क्या कहती है, थ्योरम 6 कहती है फंक्शन बी टू ए है, सॉरी एक एफ कोई फंक्शन ए टू बी है और जी कोई फंक्शन बी टू ए है, और जी ऑफ एफ आइडेंटिटी फंक्शन है, ये ए पे था ये बी पे होगा, एफ ऑफ जी होगा, यहाँ पे जी ऑफ एफ था, यहाँ पे एफ ऑफ जी आइडेंटिटी फंक्शन होगा कौन सा, तो देन जो एफ होगा वो ऑन टू होगा और जी होगा वो 1 1। आई थिंक आप लोगों को सबको समझ आ गया, ये 6 थ्योरम्स। ठीक है, अगर सपोज करिए एफ ए टू बी जी बी टू ए है, एफ जी ऑफ एफ आई आ गया, एक देखो
एफ ऑफ जी ओनली आई है तो एफ वन वन होगा, जी ऑन टू होगा। एफ ऑफ जी आइडेंटिटी है बी की तो एफ ऑन टू होगा, जी वन वन होगा। सपोज करिए दोनों इकट्ठे ही आ जाए, जी ऑफ एफ और एफ ऑफ जी दोनों ये आइडेंटिटी आ जाए, तो देन जो एफ और जी दोनों होंगे वो वन वन भी होंगे, मतलब कंबाइन करके यहाँ वन वन है, यहाँ ऑन टू है, यहाँ ऑन टू है, वन वन है, यानी दोनों वन वन भी हो जाएंगे, ऑन टू भी हो जाएंगे। ठीक है जी, अब हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। लेट अस कम टू द बिजनेस। मैं एक क्वेश्चन करवाना चाहता हूं आपको, सिंपल सा। मान लेते हैं फंक्शन कोई रियल टू रियल है एफ, जी दूसरा फंक्शन है रियल टू रियल। थोड़ी देर पहले मैंने आपको ऐसा लिखा था आई ए आई बी। जैसे मैं एक्सरसाइज करवाऊंगा आई ए आई बी का मतलब बताऊंगा, आइडेंटिटी फंक्शन होता है। आइडेंटिटी फंक्शन, कोई फंक्शन आइडेंटिटी कब होता है? जब इनपुट भी और आउटपुट भी सेम हो जाती है, यानी जब एफ ऑफ जी एक्स एक्स के बराबर आ जाए, यानी फोग एक्स एक्स के बराबर आ जाए, गोफ एक्स एक्स के बराबर आ जाए, देन जो फंक्शन होता है ना वो आइडेंटिटी फंक्शन होता है। ठीक है, जैसे मैं थोड़ी देर बाद मतलब नेक्स्ट वीडियो या फिर अगर टाइम हुआ तो इस वीडियो में इनवर्स ऑफ अ फंक्शन बताऊंगा, अच्छे से समझ आ जाएगा आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है। ठीक है, आइडेंटिटी कंपोजिशन फंक्शन लगा लो। फंक्शन रियल टू रियल है, जी कोई फंक्शन रियल टू रियल है। एफ एक्स बता रखा है हमें एक्स स्क्वेयर, जी एक्स बता रखा है टू एक्स प्लस वन। एक एग्जांपल के साथ आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है जी, समझ लो बात को। वैसे ना मैं अभी बात लिखूंगा, डोमेन ऑफ एफ क्या होता है। यहाँ पे डोमेन ऑफ एफ सबको पता, पॉलिनोमियल की डोमेन क्या होती है? रियल नंबर होती है। पॉलिनोमियल की जो डोमेन होती है वो रियल नंबर होती है, सबको पता है। यहाँ रेंज ऑफ एफ क्या होगा? रेंज ऑफ एफ होगा 0 से इंफिनिटी। या रेंज ऑफ जी क्या होगा? सारे कंफ्यूज तो नहीं हो गए? रेंज ऑफ एफ, इसकी रेंज है एक्स स्क्वायर है, यहां से एक्स स्क्वायर मतलब नेगेटिव नहीं आने वाला, नॉन नेगेटिव हो रहा है तो 0 से इंफिनिटी। ठीक है जी, अब क्लियरली रेंज ऑफ एफ जो है वो डोमेन ऑफ जी का सबसेट है। अरे भाई 0 से इंफिनिटी रियल नंबर का सबसेट ही होता है। और रेंज ऑफ जी किसका सबसेट है? डोमेन ऑफ जी का। अरे रेंज ऑफ जी और डोमेन ऑफ जी तो सेम है, सबसेट। अरे सेम दो सेम सेट तो सबसेट ही होती है। तो सो क्लियरली जी ऑफ एफ एंड एफ ऑफ जी एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है जी, अब हम निकालते हैं जी ऑफ एफ एक्स निकालते हैं। ओ को हटाने के लिए क्या लगाया? ब्रैकेट लगाया। जी मतलब जी ऑफ एफ एक्स अभी डेफिनेशन में पढ़ा था, गो ऑफ एक्स किसके बराबर होता है? जी ऑफ एफ एक्स के बराबर होता है। एफ एक्स की वैल्यू पुट की हमारी, एफ एक्स की वैल्यू क्या आई? एक्स स्क्वायर आई। ठीक है, तो गो ऑफ एक्स क्या बन गया? जी ऑफ एक्स स्क्वायर बन गया। जी ऑफ एक्स स्क्वायर यहां से निकालेंगे, जी ऑफ एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब इसी तरह एफ ऑफ जी एक्स निकालेंगे, मतलब फोग एक्स क्या होगा? एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स की वैल्यू क्या है? जी एक्स की वैल्यू 2x प्लस 1 है। अब एफ ऑफ 2x प्लस 1 क्या होगा? एफ ऑफ 2x प्लस 1 होगा 2x प्लस 1 होल स्क्वायर। ठीक है जी, अब मैंने आपको ये दोनों निकाल के दिखा दिए। ठीक है जी, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ठीक है, मैं क्वेश्चन थोड़ा बुक से देख लेता हूं। क्वेश्चन है एफ एक्स, लेट एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 1 बाय एक्स प्लस 2। जाहिर सी बात है एक्स नॉट इक्वल्स टू माइनस 2। ठीक है जी, एंड जी एक्स एक्स स्क्वायर है, देन डिस्क्राइब द फंक्शन एंड जी एक्स एक्स स्क्वायर है। अब देखो इतने फंक्शन हमें रियल टू रियल दिए, कुछ नहीं दिया हम लोगों को इसने। अब जो इसकी डोमेन होने वाली है, डोमेन ऑफ एफ होने वाली है, वो क्या होने वाली है? रियल माइनस 2। इसका डोमेन क्या होने वाला है? डोमेन ऑफ एफ, डोमेन ऑफ जी, सॉरी डोमेन ऑफ जी क्या होने वाला है? रियल नंबर। ठीक है जी,
अब डोमेन ऑफ एफ क्या होने वाला है, रियल माइनस माइनस टू, डोमेन ऑफ जी क्या होने वाला है, रियल नंबर, रेंज ऑफ जी क्या होने वाला है, रेंज ऑफ जी होने वाला है 0 से infinity। रेंज ऑफ जी क्या होने वाला है, 0 से इन्फिनिटी। यहां पे जो रेंज होने वाली है, रेंज ऑफ एफ, रेंज ऑफ एफ, एक तो एक्स को अब -2 नहीं रख सकते, ठीक है। तो एक चीज तो ये बन गया, और रियल नंबर, लेकिन क्या नहीं लेना, 1 नहीं लेना, क्योंकि x प्लस 1 बाय एक्स प्लस 2 किसके बराबर नहीं होगा, 1 के बराबर नहीं, ठीक है जी। आई थिंक आप लोगों को समझ आ रहा होगा मैं जो बता रहा हूं। अब क्लियरली हमारा जो डोमेन रेंज है वो सबसेट आ रहा है, किसका, डोमेन ऑफ एफ का सबसेट आ रहा है। अब मेरे को क्या निकालना है, मेरे को निकालना है एफ डॉट जी, ये तो +1 में पढ़ा था हम लोगों ने, एफ डॉट जी, एफ डॉट जी एक्स क्या होगा, एफ एक्स इंटू जी एक्स। तो एफ एक्स हमारा क्या है, एफ एक्स हमारा ये रहा एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2 इंटू जी एक्स हमारा क्या होगा, एक्स स्क्वेयर, क्या बना, एक्स स्क्वेयर को एक्स से किया एक्स क्यूब आ गया, प्लस में एक्स स्क्वेयर बन जाए एक्स स्क्वेयर आ गया, बाई में एक्स प्लस 2 आ गया, ठीक है। सेकंड पार्ट में क्या निकालना है, सेकंड पार्ट में अपना निकालना है एफ ऑफ जी, थर्ड पार्ट में क्या निकालना है, जी एफ ऑफ जी, एफ ऑफ जी निकालना है, ठीक है। एफ ऑफ जी कब बिलोंग करेगा, मतलब एफ ऑफ जी एग्जिस्ट्स क्लियरली एज रेंज ऑफ जी इज अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ, रेंज ऑफ जी इज अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ। क्लियरली पता लग रहा है, जो रेंज ऑफ जी है ना, डोमेन ऑफ एफ का क्या है, सबसेट है, रेंज ऑफ जी है ना वो डोमेन ऑफ एफ का क्या है, सबसेट है। तो एफ ऑफ जी एग्जिस्ट कर रहा है, एफ ऑफ जी एक्स निकालेंगे हम लोग, ओ को हटा के फोग एक्स कहने का मतलब, एफ ऑफ जी एक्स होगा, जी एक्स की वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, एक्स स्क्वेयर आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स स्क्वेयर क्या बना, एफ ऑफ एक्स स्क्वेयर बना एक्स स्क्वेयर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वेयर प्लस 2, ठीक है जी। अब थर्ड पार्ट हम लोग ने देखना है क्या जी ऑफ एफ एग्जिस्ट करेगा, जी ऑफ एफ एग्जिस्ट कब करेगा, जब ये उसका सबसेट, बिल्कुल जी ऑफ एफ एग्जिस्ट क्लियरली रेंज ऑफ एफ, रेंज ऑफ एफ जो है ना वो किसका सबसेट है, डोमेन ऑफ जी का सबसेट है, डोमेन ऑफ जी का सबसेट है, ठीक है जी। अब तो हम लोग जी ऑफ एफ एक्स निकालेंगे, जी ऑफ एफ एक्स क्या होगा, जी ऑफ एफ एक्स, गो ऑफ एक्स लगा लो, जी ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा, एफ एक्स की वैल्यू है बड़ी हमारी एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2, तो जी ऑफ एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2 क्या होगा, एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है जी। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन के साथ लगभग आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हो जाएंगे। अगर किसी की कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको पता ही है क्या करना है, ठीक है जी। तो अभी हमें क्या दे रखा है, जो फंक्शन है एक एफ, सॉल्यूशन निकालेंगे। देखो हमने क्या देखा, डोमेन ऑफ एफ क्या है, डोमेन ऑफ एफ है 2 3 4 5, डोमेन ऑफ एफ 2 3 4 5 है। रेंज ऑफ एफ क्या है, रेंज ऑफ एफ मतलब डोमेन डालने के बाद जो आंसर आ रही, डोमेन 2 डाला तो आंसर हमारा 3 आया, 3 डाला तो 4 आया, 4 5 डाला तो 5 आया, ठीक है जी। इसी तरह डोमेन ऑफ जी क्या है, डोमेन ऑफ जी, डोमेन ऑफ जी क्या है 3 4 5 में, रेंज ऑफ जी क्या है, रेंज ऑफ जी, रेंज ऑफ जी क्या होगा, देखो जी में डोमेन डाली तो या तो 7 आया या 11 आया, मेरे को निकालना है जी ऑफ एफ, क्या निकालना है, जी ऑफ एफ। अब जी ऑफ एफ निकालने के लिए रेंज ऑफ एफ किसका सबसेट होना चाहिए, डोमेन ऑफ जी का, रेंज ऑफ एफ किसका सबसेट होना चाहिए, डोमेन ऑफ जी का। क्लियरली रेंज ऑफ एफ जो है ना डोमेन ऑफ जी का सबसेट है, क्लियरली रेंज ऑफ एफ इज अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी,
अब मैं सो जी ऑफ एफ एग्जिस्ट, अब मैं जी ऑफ एफ निकालूंगा। अब जी ऑफ एफ निकालने के लिए जो इनपुट दूंगा ना वो एफ की डोमेन होनी चाहिए, क्योंकि जी ऑफ एफ एक्स क्या होता है, गोफ एक्स क्या होता है, जी ऑफ एफ एक्स होता है ना। तो उसके लिए ये जो एक्स होना चाहिए वो एफ की डोमेन होनी चाहिए। तो एफ की डोमेन में पहला एलिमेंट कौन है, टू, यानी जी ऑफ गोफ एफ, गोफ टू निकालेंगे। गोफ टू क्या होगा, जी ऑफ एफ टू होगा। और जी ऑफ एफ टू की वैल्यू कितनी है, एफ टू की वैल्यू 3 है, तो जी थ्री क्या होगा, जी थ्री की वैल्यू कितनी है, जी थ्री की वैल्यू 7 है। ठीक है जी। फिर इसी तरह गोफ थ्री निकालेंगे, 3 है ना, हाँ हाँ, तो गोफ थ्री क्या होगा, जी ऑफ एफ थ्री होगा। एफ थ्री कितना होगा, एफ थ्री 4 है। जी फोर कितना होगा, जी फोर 7 होगा। गोफ फोर निकालेंगे, गोफ फोर क्या होगा, जी ऑफ एफ फोर होगा। एफ फोर की वैल्यू कितनी है, एफ फोर की वैल्यू 5 है, हाँ 5 है। जी फाइव कितना होगा, जी फाइव बोले तो 11। गोफ फाइव, गोफ फाइव क्या होगा, जी ऑफ एफ फाइव। एफ फाइव की वैल्यू क्या है, एफ फाइव की वैल्यू, एफ फाइव की वैल्यू है इन 5। तो जी फाइव कितना होगा, एफ फाइव 5 है, जी फाइव कितना होगा, जी ऑफ एफ 6 नहीं, अरे 6 नहीं निकलेगा, डोमेन में नहीं है। वही निकाल सकते हैं जो एफ के डोमेन में है। तो हमारी गोफ निकल चुका है, तो हमारा गोफ क्या होगा, ये होगा 2 पे पहुंचा 7, 2 7 पे, 3 7 पे, 4 11 पे, 5 11 पे। सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले पूरी वीडियो देख लिया करें। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले पूरी वीडियो देख लिया करें। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ, इस एक्सरसाइज में ना थोड़े से इनवर्स वाले क्वेश्चन है, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। उन क्वेश्चन को तभी अटेम्प्ट करना जब आप लोग इनवर्स ऑफ अ फंक्शन का टॉपिक पढ़ लो, ठीक है ना। उससे पहले उन क्वेश्चन को हाथ नहीं रखना आप लोगों ने। उन्होंने बोला एफ इज अ ग्रेटेड इंटीजर फंक्शन, एफ क्या है ना, ग्रेटेड इंटीजर फंक्शन है। तो एफ ऑफ एक्स क्या मानो, ग्रेटेड इंटीजर एक्स। जी ऑफ एक्स इसने बोला मॉडुलस फंक्शन है, ठीक है। सबको रेंज और डोमेन इनकी पता है, छोड़ो सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। लेकिन इसकी डोमेन और रियल नंबर, इसकी डोमेन और रियल नंबर, डोमेन ऑफ एफ, रियल, रेंज ऑफ एफ, रेंज ऑफ जी, रियल, डोमेन, सॉरी मैं कुछ भी लेके जा रहा हूं। डोमेन ऑफ जी क्या होगा, रियल। रेंज ऑफ जी क्या होगा, सबको पता है मॉडुलस फंक्शन है, तो रेंज क्या होगी, नॉन नेगेटिव। रेंज बोले तो नॉन नेगेटिव। ग्रेटेड इंटीजर रेंज बोले तो ऑल इंटीजर्स, रेंज बोले तो ऑल इंटीजर, क्योंकि ग्रेटेड इंटीजर में पुट करने के बाद सारे इंटीजर्स आते हैं, और यहाँ से पुट करने के बाद नॉन नेगेटिव आते हैं। पॉजिटिव कह देते हैं कुछ, लेकिन जीरो भी होता है, इसलिए नॉन नेगेटिव कहना पड़ता है, ठीक है। यहाँ से रेंज ऑफ एफ यानी एक्स में कोई भी इनपुट डालते हैं तो आउटपुट इंटीजर आती है, ठीक है जी। तो एफ ऑफ सब एग्जिस्ट करता है, एफ ऑफ जी भी एग्जिस्ट करता है, जी ऑफ एफ भी एग्जिस्ट करता है, क्लियर है, क्योंकि एक दूसरे का सबसेट ही आ रहे हैं। तो एफ ऑफ जी 5/2 निकालना है हम लोगों को पहले। एफ ऑफ जी 5/2 क्या होगा, यानी फॉग 5/2, फॉग 5/2 बोले तो एफ ऑफ जी 5/2, एफ ऑफ जी 5/2 क्या होगा, एफ ऑफ जी 5/2, जी 5/2 क्या है, जी 5/2, जी 5/2 का मॉडुलस, 5/2 का मॉडुलस, 5/2 क्या होता है, 2.5। अरे 5/2 का मॉडुलस 5/2 होता है। अब हम लोगों को क्या निकालना है, एफ 2.5 निकालना है, यानी एफ ऑफ 2.5 का ग्रेटेड इंटीजर, 2.5 का ग्रेटेड इंटीजर, 2.5 का ग्रेटेड इंटीजर क्या होता है, 2। अपन ने +1 में पढ़ा था, ग्रेटेड इंटीजर क्या करता है, अपने से छोटे इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है। 2.5 से छोटा इंटीजर कौन होगा, 2 होगा, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे गोफ -5/2, गोफ -5/2 क्या होगा, ये जी ऑफ एफ -5/2। एफ ऑफ -5/2 का मतलब क्या है, एफ ऑफ -5/2 का मतलब -5/2 का ग्रेटेड इंटीजर,
-5/2 का ग्रेड टीचर, -5/2 का ग्रेड टीचर मैंने क्या बताया था, -3 अपने से छोटे इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है। बोले तो -5/2 क्या होता है, -5/2 -2.5 यानी -2.5 का ग्रेड टीचर, -2.5 से जो जरा सा छोटा इंटीजर होता है वो -3 होता है। तो ठीक है जी, तो g ऑफ -3 क्या होता है, g ऑफ -3 का मॉडुलस क्या होगा, -3 का मॉडुलस क्या होगा, यानी मैंने ये भी वैल्यू निकाल दी, ये भी वैल्यू निकाल दी, दोनों को माइनस कर दो, f ऑफ g 5/2 निकाला, माइनस g ऑफ f -5/2 निकाला। ठीक है जी, क्या आया 2 -3 क्या होता है -1। वैसे तो इनको पढ़ा जाता है फॉग और गोफ से, लेकिन मुझे आदत है एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ बोलने की, ठीक है ना, तो उसमें आप एडजस्ट कर देना। एक्चुअल में एफ ऑफ जी ऑफ 5/2 तो ये है, यानी ये होगा फॉग एक्स और ये होगा एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू द रूल फॉग एक्स ये होगा एफ ऑफ जी एक्स, लेकिन मुझे दोनों को सेम बोलने की आदत है, वो ये आदत से मजबूर हूं, ठीक है। तो फंक्शन रियल टू रियल अभी सबको पता है क्लियरली, जब किसी चीज का जो डोमेन होता है ना वो रियल आ जाता है तो सब उसके सबसेट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ रियल से ऊपर तो अपन किसी की बात नहीं करनी, ठीक है ना। तो क्लियरली एफ ऑफ एफ एग्जिस्ट करेगा, तो क्या लिखोगे, सीधा लिखोगे एच रेंज ऑफ एफ इज अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। वैसे ना दोनों ही रियल नंबर आएंगे, ठीक है, निकालनी पड़ेगी रेंज, तो रेंज ऑफ एफ तो निकालनी पड़ेगी, निकाल लेना आपका काम है, मैं सीधा क्वेश्चन पे छलांग लगाता हूं। तो क्या होगी, एफ ऑफ एफ सॉरी रेंज ऑफ एफ इज अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ, तो जी तो दे नहीं रखा, रेंज ऑफ एफ इज अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ, सो एफ ऑफ एफ एग्जिस्ट्स, एफ ऑफ एफ एग्जिस्ट्स, ठीक है। देखो मैं वीडियो को लंबा नहीं खींचना चाहता कि इसकी मैं रेंज निकालने बैठूं, निकाल लो कि तो सीधा भी लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो एफ ऑफ एफ एक्स निकालेंगे, एफ ऑफ एफ एक्स, क्योंकि जब आपा ने देखा कि हमें क्या चाहिए, रेंज ऑफ एफ किसका सबसेट होनी चाहिए, डोमेन का। अब डोमेन जो है ना, एफ का जो डोमेन है वो रियल नंबर है। अब जब किसी चीज का डोमेन रियल नंबर होगा तो सारे रियल नंबर के क्या होते हैं, सबसेट होते हैं, क्योंकि रियल नंबर से ऊपर तो हमने जाना ही नहीं है। तो हमें सरेआम पता लग गया कि रेंज ऑफ एफ किसका सबसेट और डोमेन ऑफ एफ निकालने की जरूरत नहीं है। दोबारा बता रहा हूं, डोमेन एफ की क्या, रियल नंबर, और रियल नंबर बड़े से बड़ा सेट होता है, बाकी सारे सेट उसकी क्या होती हैं, सबसेट होती हैं। तो रेंज ऑफ एफ सीधा ही उसका क्या हो गया, सबसेट हो गया। कभी भी आपका किसी भी चीज का डोमेन निकल आए ना रियल नंबर, तो उस रियल नंबर के सारे सेट क्या होंगे, सबसेट होंगे, क्योंकि हमने इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में रियल नंबर से बाहर नहीं जाना, हमें इमेजिनरी नंबर की बात नहीं करनी। तो एफ ऑफ एफ एक्स क्या होता है, तो क्या होगा ये, एफ ऑफ एफ एक्स होगा, ऐसे बोले तो को हटा के ब्रैकेट हो गया, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एफ एक्स की वैल्यू ये है। अब हम लोगों को एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x+2 निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो एक्स की जगह ये रखा हुआ है ना, एक्स की वैल्यू हमें ये मिल गई, तो इस एक्स की जगह